हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेडियस। तो कर दे शुरू रेडियस। तो कर दे क्या शुरू? तो चलिए शुरू करते हैं रेडियस। ठीक है, देखो देखो देखो, जो अपना रेडियस है इट इज़ वन ऑफ द टू बोन्स ऑफ द फोरम। फोरम में दो बोन होती हैं, रेडियस और अल्ना। जो रेडियस है ये किधर है? ये बाहर की तरफ लोकेटेड होती है, बाहर, ठीक है, लेटरली। और मीडियली कौन सी होती है? अल्ना होती है, ठीक है। तो इट लाइज लेटरली, देख लिया आपने, ठीक है। और अल्ना लाइज मीडियली। अब देखो, सबसे पहले रेडियस एक लॉन्ग बोन होती है, ठीक है। रेडियस एक लॉन्ग बोन होती है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान से सुनना, पहले हम लोग ऐसे चीज़ें समझ के एक बार देखेंगे, और जो पॉइंट्स हमारे छूट जाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे ना, मतलब इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे, तो वो देखो यहाँ पे मैंने नोट्स भी रखे हैं एक्चुअली, ठीक है, अटैचमेंट, ये समरी टाइप से, ठीक है। जब आपको एक बोन समझ आएगी, आप इमेजिन कर लोगे ना, आप अपनी बोन सेट में देख लोगे अच्छे से, तो फिर उसके बाद में आप ये नोट्स भी फॉलो कर सकते हो। ये मैं आपको इस वीडियो के ही लास्ट में करवाऊंगा, ठीक है। ओके, सी, आप बोलोगे रेडियस क्या होती है? रेडियस एक टिपिकल लॉन्ग बोन होती है। तो बोलेंगे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए लॉन्ग बोन, तो आप बता देना कि एक डायफाइसिस होता है लॉन्ग बोन के अंदर, और एटलीस्ट दो एपिफाइसिस होते हैं। दिस इज द फीचर ऑफ लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन में क्या होता है? एक तो अपर एंड होता है, ठीक है, और एक शाफ्ट होता है, और एक क्या होता है? लोअर एंड होता है। अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड, दिस इज द फीचर ऑफ लॉन्ग बोन। तो रेडियस एक अपनी लॉन्ग बोन होती है, तो इसमें एक डायफाइसिस और एटलीस्ट दो एपिफाइसिस होना चाहिए। इट इज अ फीचर ऑफ लॉन्ग बोन, राइट। देन जो लॉन्ग बोन है इसके अंदर शाफ्ट और बॉडी एंड टू एंड्स जो मैंने आपको बता दिया। अब जो शाफ्ट होता है ना, इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूब ऑफ कॉम्पैक्ट बोन एंड कंटेन मेडुलरी कैविटी विच इज फिल्ड विद बोन मैरो, राइट। अगर आप शाफ्ट की बात करोगे तो शाफ्ट कंसिस्ट ऑफ ट्यूब ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। शाफ्ट कंसिस्ट ऑफ ट्यूब ऑफ कॉम्पैक्ट बोन एंड कंटेन मेडुलरी कैविटी। शाफ्ट में मेडुलरी कैविटी होती है विच इज फिल्ड विद बोन मैरो। ओके, नाउ टू एंड जो होते हैं दे आर एनलार्ज, आर्टिकुलर एंड केप्ट विद आर्टिकुलर कार्टिलेजेस, ठीक है। सो अगर आपको कोई पूछे बोन्स की लेयर, तो आप बोलोगे इनर आउटर कॉम्पैक्ट, इनर स्पॉन्जी लेयर, ठीक है। अब देखो ये कहाँ पर है? एंड्स पर है। शाफ्ट में क्या है? यहाँ पर कॉम्पैक्ट बोन है और इसके अंदर मिडल मेडुलरी कैविटी है, अंदर की तरफ मेडुलरी कैविटी है। सो द शाफ्ट कंसिस्ट ऑफ ट्यूब ऑफ कॉम्पैक्ट बोन एंड कंटेन मेडुलरी कैविटी विच इज फिल्ड विद बोन मैरो। मेडुलरी कैविटी में क्या भरा होता है? बोन मैरो भरा होता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ऑसिफिकेशन सेंटर देखो, एक तो होता है प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर और एक सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, हमेशा के लिए अब एक चीज और याद कर लो। देखो, जहां पर सबसे पहले तो क्या होता है? हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। सारी की सारी जो लॉन्ग बोन्स होती है ना, दे आर प्रेसीडेड बाय अ मॉडल ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। सबसे पहले हाइलिन कार्टिलेज होता है, देन उससे बोन बनती है, ठीक है। तो आप देखो कि कार्टिलेज में फिर क्या होता होगा? ऑसिफिकेशन स्टार्ट होता होगा, बोन ऑसिफिकेशन या ऑसिफिकेशन स्टार्ट होता होगा, ठीक है। एंड ये जो सेंटर्स होते हैं जहाँ ऑसिफिकेशन स्टार्ट होता है, इसे सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन बोलते हैं, और ये सेंटर में भी प्राइमरी और सेकेंडरी हो सकते हैं। अब ये जो अपने प्राइमरी सेंटर है, प्राइमरी सेंटर इज दैट सेंटर जहां से मेन पार्ट ऑफ द बोन आपका ऑसिफाई होता है। सुनना ध्यान से, मेन पार्ट ऑफ द बोन यहां से ऑसिफाई होता है ना। एज अ रिजल्ट द सेंटर्स अपीयर बिफोर बर्थ विद सम एक्सेप्शंस। तो ये जो प्राइमरी सेंटर है, ये बिफोर द बर्थ क्या करते हैं? ओरिजिनेट करते हैं। देयर इज एक्सेप्शन है। द प्राइमरी सेंटर ऑफ टार्सल एंड कार्पल बोन अपीयर आफ्टर बर्थ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी सेंटर। सेकेंडरी सेंटर वो सेंटर होता है जहां से बोन का एसेसरी पार्ट ऑसिफाई होता है, ठीक है। और ये जो सेंटर है, ये रूल के अकॉर्डिंग आफ्टर बर्थ। एक्सेप्शन कहां पे है? एट द लोअर एंड ऑफ फीमर एंड समटाइम अपर एंड ऑफ टीबिया। ये बिफोर बर्थ भी ओरिजिनेट हुए मिलते हैं, ठीक है जी। ओके, वैसे नॉर्मली क्या होता है कि एट द बोथ द एंड ऑफ लॉन्ग बोन कार्टिलेजिनस होते हैं एंड आर ट्रांसफॉर्म इनटू बोन फ्रॉम सेकेंडरी सेंटर्स, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है? एट बर्थ बोथ एंड ऑफ लॉन्ग बोन आर कार्टिलेजिनस एंड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बोन्स फ्रॉम द सेकेंडरी सेंटर्स, राइट। ओके ओके, अच्छा, यहाँ पर जो यंग आपकी लॉन्ग बोन होती है उसके कई पार्ट्स होते हैं। जस्ट लिसन वेरी केयरफुली जस्ट लिसन टू इट। आपके ग्रोइंग बोन के पार्ट्स होते हैं, जैसे आपका एक होता है एपिफाइसिस,
डायफाइसिस, दूसरे नंबर में लिख दूंगा एपिफाइसिस, फिर होता है एपिफाइजियल कार्टिलेज, एपिफाइजियल कार्टिलेज, एंड आपका होता है क्या, मेटाफाइसिस। ठीक है, तो ये आपके 4 पार्ट हो गए। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर अगर हम बात करें, देखो डायफाइसिस के लिए मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा, डायफाइसिस दैट पार्ट ऑफ द बोन, डायफाइसिस इज दैट पार्ट ऑफ द बोन, diaphysis is that part of the bone or which is ossified from primary center and forms the shaft of bone, shaft diaphysis ही बनाता है। सबसे पहले ऊपर क्या होगा, देखो अच्छे से इमेजिन करने की कोशिश करना। सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट, जैसे अगर मैं ये लॉन्ग बोन इसको समझ रहा हूँ, ठीक है, होती है टिपिकल लॉन्ग बोन, तो अब सबसे पहले इसमें ऊपर वाला पार्ट ये क्या होगा, दिस विल बी आर एपिफाइसिस। फिर यहाँ पे होगा आपका एपिफाइजियल कार्टिलेज, ठीक है, ओके, जिसका फ्यूजन हो जाता है बाद में जाके, और उसके बाद में यहाँ पे होगा आपका मेटाफाइसिस। फिर क्या होगा आपका मेटाफाइसिस होगा, ठीक है, आपका मेटाफाइसिस होगा, फिर आपका मेन डायफाइसिस होगा, फिर अगेन डायफाइसिस मेन शाफ्ट का आपका फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, फिर उसके बाद में अगेन आपका क्या होगा, मेटाफाइसिस होगा, देन उसके बाद में यहाँ पर एपिफाइजियल कार्टिलेज होगा, फिर उसके बाद में एपिफाइसिस होगा। ठीक है, सो ये पार्ट्स हो गए सो ये पार्ट्स हो गए आपके ग्रोइंग लॉन्ग बोन के। ठीक है, अब एपिफाइसिस, आपको चीजें पूछी जाएंगी, एपिफाइसिस क्या होता है। चलो ये मैं आपको नेक्स्ट एक जनरल एनाटॉमी का वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर कवर कर दूंगा, फिलहाल के लिए आप चिल रहो, इतना काफ़ी आपके जानने के लिए। ठीक है, सो रेडियस जो होती है इट इज़, ये 1/3 वाला पोर्शन मैं बता चुका हूँ आपको। अच्छा चलिए, हमने यहाँ तक कवर किया। ठीक है, सो रेडियस डिवाइडेड इनटू 3 हिस्सों में डिवाइड करती है लॉन्ग इट्स लेंथ। सबसे पहले ये वाला हो गया आपका प्रॉक्सिमल थर्ड, फिर मिडिल थर्ड, फिर ये हो गया डिस्टल थर्ड। आगे बढ़ते हैं, रेडियस आर्टिकुलेटेड द प्रॉक्सिमल एंड विद द ह्यूमरस एट द एल्बो जॉइंट। देखो इस तरीके से रेडियस कहाँ पे, कैपिचुलम के साथ जुड़ती है ना यहाँ पे, ठीक है, ये देखो कैपिचुलम के साथ एल्बो जॉइंट का फॉर्मेशन करती है, विच इज हिंड टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट एंड इट इज यूनिएक्सियल जॉइंट। आगे बढ़ते हैं, रेडियस आर्टिकल एट द डिस्टल एंड विद द कार्पल ऑफ द रिस्ट जॉइंट यहाँ का फॉर्मेशन करती है। इट इज एलिप्सोइड टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, इट इज बाईएक्सियल जॉइंट। ठीक है, ये बाईएक्सियल होता है। उसके बाद में प्रॉक्सिमल रेडियोनल जॉइंट भी बनाता है, रेडियस और अल्ना के बीच में भी जॉइंट होता है, मिडल रेडियोनल जॉइंट होता है, ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है आपका डिस्टल रेडियोनल जॉइंट होता है। जो डिस्टल और ये प्रॉक्सिमल रेडियोनल जॉइंट है, दीज आर पाइवोट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। और मिडल कैसा होता है, सिंडेस्मोसिस टाइप ऑफ फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन जो बनाती है आपकी, साइनोवियल मेम्ब्रेन नहीं, क्या बोलते हैं उसको, इंट्राओशियस मेम्ब्रेन। ठीक है, ओके, रेडियस को देखोगे, प्रॉक्सिमल रेडियस कुछ इस तरीके से प्रॉक्सिमल आपको व्यू दिखाई देगा, एंटीरियर व्यू इन सुपिनेशन केस में ये दिख रहा है आपको। ठीक है, ये आपका हेड ऑफ द रेडियस हो गया, जिसके अंदर एक कॉनकेव डिप्रेशन सा है विच इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स। ठीक है, आगे, हाँ, तो ये जो कॉनकेव आपका डिप्रेशन सा मैं बता रहा हूँ, हेड ऑफ द रेडियस जो है, इसके साथ क्या आर्टिकुलेट करती है, कौन आर्टिकुलेट करती है बताओ, डिस्टल ह्यूमरस, कैपिचुलम ऑफ द डिस्टल ह्यूमरस, राइट। ओके, देखो इस तरीके से ये जॉइंट बनता है कैपिचुलम के साथ। ओके, नेक ऑफ द रेडियस हो गई अब आपकी, देन नेक ऑफ द रेडियस जो है इट इज सराउंडेड बाय एन्युलर लिगामेंट। यू हैव टू रिमेंबर दिस, नेक ऑफ द रेडियस सराउंडेड बाय एन्युलर लिगामेंट। दिस अलाउज द रेडियस टू रोटेट अराउंड द अल्ना इन प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। आप जानते हो प्रोनेशन सुपिनेशन जब होता है ना, तो अपना जो अल्ना है ना वो तो बेचारा ऑलमोस्ट फिक्स होता है, मूवमेंट मेनली किसका होता है, रेडियस का होता है। ठीक है, तो अल्ना के अराउंड रेडियस का मूवमेंट होता है। सो वी कैन से द नेक ऑफ द रेडियस सराउंडेड बाय द एन्युलर लिगामेंट, दिस अलाउज द रेडियस टू रोटेट अराउंड द अल्ना इन प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, राइट। देन एल्बो जॉइंट, आपका एल्बो जॉइंट दो टाइप, ये मूवमेंट हो गया ना, देखो सुपिनेशन और ये होगा आपके पास प्रोनेशन। सुपिनेशन मतलब हाथ एकदम सीधा है, नॉर्मल, ठीक है, और प्रोनेशन में देख रहे हो ये रेडियस यहाँ पे देखो उल्टी हो गई है ना, ये अल्ना के ऊपर थोड़ा सा क्रॉस करके इधर आ गई है। ठीक है, ओके, सुपिनेशन, फिर से देख लो प्रोनेशन, ठीक है, हाथ उल्टा करना नीचे की तरफ, ये देखो हाथ डायरेक्टेड अपवर्ड्स, palm is directed upwards and palm is directed downwards, this is pronation, right। आगे बढ़ते, रेडियल ट्यूबरोसिटी आती है, हेड पड़ा, फिर नेक पड़ी जहाँ पे एन्युलर लिगामेंट जो इसको सराउंड करता है, उसके बाद में अपना ऑब्लिक व्यू में देख रहे हो ये रेडियल ट्यूबरोसिटी दिख रही है। अगर ऐसे देखोगे एंटीरियर व्यू में तो ये क्या दिख रही है आपको बताओ, ये रेडियल ट्यूबरोसिटी दिख गई। ठीक है, अब रेडियल ट्यूबरोसिटी पे क्या मसल अटैचमेंट है, देखो रेडियल ट्यूबरोसिटी पहले भी हमने देखा था, रेडियल ट्यूबरोसिटी रफ पोस्टीरियर पार्ट, यहाँ पे बाइसेप्स ब्रेकाई अटैच होती है, इंसर्ट होती है, तो बाइसेप्स मसल अटैच
अटैचेस डिस्टली टू द रेडियस, कहाँ पे, रफ पोस्टीरियर पार्ट पे, रेडियल ट्यूबरोसिटी पे कौन, बाइसेप्स मसल जो है वो इंसर्ट होती है। बाइसेप्स का ओरिजिन बता दो। बाइसेप्स के दो हेड होते हैं, लॉन्ग हेड और ये वाला शॉर्ट हेड। शॉर्ट हेड टिप ऑफ कोरकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला से ओरिजिनेट करता है, और लॉन्ग हेड कहां से ओरिजिनेट करता है बता दो, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से ओरिजिनेट करता है। और फिर ये देखो लॉन्ग हेड इस तरीके से इसका टेंडन मूव करता हुआ बाइसेप्टल ग्रूव में से गुजरता है यहां से, और इसका काम क्या होगा, ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवाएगा। देखो फ्लेक्शन, मेनली फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो जॉइंट। देखो इस तरीके से जब ये पकड़ के खींचेगा एल्बो जॉइंट का, तो क्या होगा, यहाँ पे फ्लेक्शन होगा। यहाँ से देखो, यहाँ से इंसर्शन जहां होता है वहां पे मसल एक्शन करती है, तो इस तरीके से ऐसे खींचेगा, यहाँ से पकड़ के ऊपर से जोर लगाएगी मसल, तो क्या होगा, फ्लेक्शन होगा एल्बो जॉइंट का, एंड सुपिनेट्स द फोरआर्म। आगे ये देखो डिस्टल रेडियस देखोगे तो यहाँ पे दो पार्ट दिखाई देंगे। एक तो यहाँ पे रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस, रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस दिखाई देगी आपको। दिस इज द, यहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है स्टाइलॉइड प्रोसेस, लेटरली प्रेजेंट होती है, लेटरल साइड में। दिस इज द लेटरल साइड because the radial styloid is prominent distally। यहाँ पे radial styloid process है, it is prominent distally। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका वोलर या एंटीरियर। अच्छा, एंटीरियर सरफेस को वोलर सरफेस भी कहते हैं, है ना। एंटीरियर वोलर सरफेस हैज अ जेंटल कर्व इन द एंटीरियर वोलर डायरेक्शन। ओके, यहाँ पे ये आपका हो गया क्या, रेडियल स्टाइलॉइड का ये वाला व्यू, ठीक है। ओके, अच्छा, पीछे की तरफ एक होता है डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर या लिस्टर्स ट्यूबरकल, जो कि डॉर्सल एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होता है, इस तरीके से आपको दिख गया यहाँ पे। उसके बाद में ये जो लिस्टर ट्यूबरकल है, यहाँ पर क्या जुड़ता है, यहाँ पर क्या इंसर्ट होता है बताओ, टेंडन ऑफ द एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस कोर्स जस्ट मीडियल टू द ट्यूबरकल, है ना। यहाँ पे एक्चुअली इसी पे कोई अटैच नहीं हो रहा है। ये क्या, ये जो एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस का जो क्या बोलते हैं कोर्स है, मतलब इसके जस्ट मीडियल टू, ये जो ट्यूबरकल है, ठीक है, इसके जस्ट मीडियल यहाँ से टेंडन ऑफ एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस जो है यहाँ से निकल रहा होगा, गुजर रहा होगा। देखो लिस्टर ट्यूबरकल एक्सटेंस, अब यहाँ पे ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे रेडियस में क्या होते हैं, ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अभी ये पहला ग्रूव देख लो, ग्रूव फॉर द टेंडन ऑफ एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस, ठीक है। इट लाइज जस्ट लेटरल टू द लिस्टर ट्यूबरकल। लिस्टर ट्यूबरकल के जस्ट पास में एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस का यहाँ पे ग्रूव होता है, इसके लिए, इसके अटैच, इस टेंडन के अटैचमेंट के लिए, जस्ट लाइज लेटरल टू द लिस्टर ट्यूबरकल, राइट। ओके, अब और थोड़ा लेटरल जाओगे, उसके भी और लेटरल, तो ग्रूव ऑफ द, अब क्या होगा, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पी, पहले कौन सा, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस, फिर एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस है, फिर साइड में देख रहे हो। ओके, इट लाइज जस्ट लेटरल टू द ग्रूव ऑफ द एक्सटेंसर कार्पी, ये एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस। फिर इसके जस्ट मीडियल एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, अभी बताया था ना, ग्रूव फॉर द टेंडन ऑफ एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस जस्ट मीडियल टू लिस्टर्स ट्यूबरकल। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये देख रहे हो डिजिटोरम, डिजिट्स आ रही है, इंडिसेस आ रही हैं, तो अब ध्यान से देखना, ग्रूव फॉर टेंडन ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम एंड एक्सटेंसर इंडिसेस जस्ट मीडियल टू एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस का ग्रूव। आके नेक्स्ट, अब ये डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस बनाती है, किसके साथ आर्टिकुलेट करती है, देखो अभी पता जाएगा। रेडियस को अगर आप नीचे से देख रहे हो ना एकदम, तो ये आपको पता है ना, रिस्ट जॉइंट बनाती है ना, तो रिस्ट जॉइंट किसके साथ बनाती है, कार्पल्स के साथ। कौन सी कार्पल के साथ, देखो जो ये आपका ये वाला पार्ट है लेटरल फोसा, देखो एक गड्ढा सा होता है इन्फीरियर सरफेस पे, देखो सुपीरियर सरफेस पे कॉन्केविटी होती है ना, जहाँ पे कैप्सुलम आती है, उसी तरीके से इन्फीरियर सरफेस पे यहाँ पे गड्ढा सा होता है। तो इस गड्ढे में कौन आता है, देखो ध्यान से देखना, गड्ढे में कौन आता है आपका, स्कैफोइड। यहाँ पे सबसे पहले लगती है, यहाँ पे तो स्कैफोइड लगती है, और यहाँ पे कौन सी लगती है आपकी, ल्यूनेट, एसएल। यहाँ पे स्कैफोइड लगती है और यहाँ पे ल्यूनेट लगती है। जो लेटरल फोसा उसमें स्कैफोइड और मीडियल फोसा पे ल्यूनेट लगती है। आगे बढ़ते हैं, दिस रीजन, द अल्नर नॉच वाला रीजन आर्टिकुलेट विद द डिस्टल द रेडियो अल्नर जॉइंट। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो, देखो यहाँ पे आपके पास होता है अल्नर नॉच, ठीक है, यहाँ पे होता है आपके पास अल्नर नॉच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जुड़ता है, अल्ना आके जुड़ता है और बनता है क्या, अब ये हम लोग बात कर रहे हैं डिस्टल एंड की ना, तो डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे अल्नर नॉच, ये देख लिया। आगे बढ़ते हैं, मसल अटैचिंग टू द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द रेडियस। अब मसल की बात करोगे, सबसे पहले सुपिनेटर मसल, है ना,
देखो मसल अटैचिंग टू द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ रेडियस, रेडियस को एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ो और पीछे से देखो, पीछे कैसा पता चलेगा, ये पीछे पीछे एकदम लोअर एंड पे डोर्सल ट्यूबरकल लिस्टर होगा, उससे आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मसल अटैचिंग टू द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द रेडियस, सबसे पहले सुपिनेटर मसल है, ये कहाँ पे, अपर पार्ट ऑफ द लेटरल सरफेस पे, कहाँ पे होता है एक्चुअली, अपर पार्ट ऑफ द लेटरल सरफेस पे, ठीक है। सुपिनेटर, इसका क्या होता है यहाँ पे, सुपिनेटर का क्या हो रहा होता है, ओरिजिन हो रहा होता है। इंसर्शन कहाँ होता है इसका, लेटरल सरफेस अपर पार्ट पे, ठीक है, लेटरल सरफेस अपर पार्ट पे, सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा होता है, इसका इंसर्शन हो रहा होता है। सुपिनेटर का रेडियस पे क्या होता है, इंसर्शन होता है। तो इसी बात पे मेरे को ये बताओ कि सुपिनेटर का फिर ओरिजिन कहाँ से होता है, जल्दी बोलो 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 बोलो। देखो जो सुपिनेटर है इसका यहाँ पे इंसर्शन हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है, सुपिनेटर का यहाँ पे इंसर्शन हो रहा होता है लेटरल सरफेस के अपर पार्ट पे, ठीक है, लेटरल सरफेस के अपर पार्ट पे, ठीक है जी, ओके। देन उसके बाद में मसल अटैचिंग टू द डोर्सल एस्पेक्ट, अच्छा सुपिनेटर का एक ओरिजिन वहां से भी तो होता है, सुपिनेटर क्रेस्ट और क्या बोलते हैं अपना जो ट्राइंगुलर एरिया इन फ्रंट ऑफ द सुपिनेटर क्रेस्ट, वहां से ओरिजिनेट होता है ना ये सुपिनेटर, कौन सी बोन में, अल्ना के अंदर, ठीक है, ओके। मसल अटैचिंग टू द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द रेडियस, यहाँ पे इंसर्शन है, सबका इंसर्शन है, प्रोनेटेड टेरिस मिडल ऑफ द लेटरल सरफेस। देखो पहली बात, सबसे पहले कौन सी मसल देखी हमने यहाँ पे, सुपिनेटर देखिए, सुपिनेटर कहाँ पे है, अपर पार्ट ऑफ द लेटरल सरफेस पे, ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट हो रही है। फिर बीच में है प्रोनेटेड टेरेस मिडल ऑफ द सरफेस पे, फिर उसके बाद में देखो इस तरीके से प्रोनेटेड टेरेस आपका है मिडल पे, यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, देख रहे हो यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है प्रोनेटेड टेरेस, ठीक है, ओके ओके जी। चलिए नेक्स्ट, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस कहाँ पे आ गया, अभी पोस्टीरियर सरफेस पे आ गया, ठीक है। अब तक कहाँ थे हम लोग, लेटरल सरफेस पे थे, ठीक है। तो अपर पे तो यहाँ पे अपना सुपिनेटर आ गया था, फिर उसके बाद में अब आ गया प्रोनेटेड टेरिस यहाँ पे, और अब इधर आएगा अपना, इधर क्या आएगा, इधर कौन सी मसल आएगी, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। यहाँ पे अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस का क्या हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस का क्या होगा, यहाँ से ओरिजिन होगा, देख लो यहाँ से क्या होगा, ओरिजिन हो रहा है, और फिर इंसर्ट कहाँ पे होगी, आगे यहाँ पे मेटाकार्पल पे, ठीक है। तो अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस पोस्टीरियर सरफेस से ओरिजिनेट करती है। आगे बढ़ते हैं, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, इसका भी ओरिजिन है यहाँ पे, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस का भी ओरिजिन है पोस्टीरियर सरफेस पे लोअर पार्ट है, ठीक है, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है। आगे इस तरीके से, ओके, देख लो ये डायग्राम देखो। देन ब्रेक्यूरेडिलिस, ब्रेक्यूरेडिलिस का यहाँ पे इंसर्शन होता है, कहाँ पर, लोअर पार्ट ऑफ द लेटरल सरफेस जस्ट अबाउट द स्टाइलॉइड प्रोसेस। देखो स्टाइलॉइड प्रोसेस के जस्ट ऊपर लेटरल सरफेस के लोअर पार्ट पे, लेटरल सरफेस के लोअर पार्ट पे जस्ट अबाउट द स्टाइलॉइड प्रोसेस आपका ब्रेक्यूरेडिलिस का इंसर्शन हो रहा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो इस तरीके से यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इंसर्ट कहाँ हो रहा है, देखो स्टाइलॉइड प्रोसेस के जस्ट ऊपर लेटरल सरफेस पे। आगे बाइसेप्स की बात करते हैं, अच्छा मसल अटैचिंग तो वोलर एस्पेक्ट, वोलर यानी एंटीरियर एस्पेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बाइसेप्स का इंसर्शन हो रहा होता है, ये पता है, रफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द रेडियल ट्यूबरोसिटी। आगे देखो इस तरीके से बाइसेप्स, मैं फिर से रिपीट कर चुका हूँ, रफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द रेडियल ट्यूबरोसिटी एंटीरियर एस्पेक्ट पे। सुपिनेटर अपर पार्ट ऑफ द लेटरल सरफेस, यहाँ पे सुपिनेटर सुपिनेटर सुपिनेटर, देखो अपर पार्ट ऑफ द लेटरल सरफेस, फिर से बोल रहा हूँ, ये दोबारा रिपीट करा है मैंने, ठीक है, ओके। देन फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का रेडियल हेड कहाँ पे, एंटीरियर सरफेस पे, एंटीरियर ऑब्लिक लाइन के लॉन्ग और एंटीरियर पार्ट ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पे फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का जो रेडियल हेड है वो कहाँ पर ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है बताओ, एंटीरियर ऑब्लिक लाइन से और अपर पार्ट ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर से, ठीक है। देन मसल अटैचिंग टू वोलर एस्पेक्ट, सबसे पहले आती है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का रेडियल हेड, ठीक है। ये तो बता तो दिया, अभी तो बताया था, ठीक है। ये रेडियल हेड से इस तरीके से फिर यहाँ पे आगे जाके फेलेंजिस से ये क्या करती है, मिडिल फेलेंजिस से इंसर्ट होती है वहाँ पे, ओरिजिन यहाँ पे हो रहा है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का रेडियल हेड, ओके, एंटीरियर ऑब्लिक लाइन एंड द अपर पार्ट ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर। आगे बढ़ते हैं, चलिए। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस यहाँ से क्या करती है, ओरिजिनेट करती है अपर 2/3 ऑफ द एंटीरियर सरफेस से, कहाँ से, अपर 2/3 ऑफ द एंटीरियर सरफेस से ओरिजिनेट करती है। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस अपर 2/3 ऑफ द एंटीरियर सरफेस ओरिजिन हो गया। आगे फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ये देख लो आपका फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस दिख रहा है, ठीक है। ये डायग्राम देख लो, यहाँ पे जाके देखो डिजिटल फेलेंस के साथ इंसर्ट हो रही है और यहाँ पे ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, देख लो कहाँ से, लोकेशन बताओ, अपर 2/3 ऑफ एंटीरियर सरफेस, देखो अपर 2/3 ऑफ द एंटीरियर सरफेस,
अपर 2/3। ओके, प्रोनेटेड टेरिस मिडल ऑफ द लेटरल सरफेस, प्रोनेटेड टेरिस। ये सारी की सारी मसल्स को आपको एक बोन हाथ में पकड़ के, और जैसे जैसे मैं लोकेशन आपको दिखा रहा हूँ एनाटॉमिकल पोजीशन पकड़ के, आपको जैसी जो लोकेशन बोल रहा हूँ और दिखा रहा हूँ आपको उस तरीके से इमेजिन करनी पड़ेगी। यू हैव टू डू दैट। प्रोनेटेड टेरिस मिडल, देखो प्रोनेटेड टेरिस दिख गई आपको यहाँ पे, ये रही, यहाँ से कहीं से ओरिजिनेट कर रही थी और ये इंसर्ट हो रही है यहाँ पे। कहाँ पे इंसर्ट होती है प्रोनेटेड टेरिस? मिडल ऑफ द लेटरल सरफेस पे। आगे प्रोनेटेड क्वाड्रेटस, पॉइंटेड क्वाड्रेटस यहाँ पर लेटरल पार्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस एंड इनटू द ट्रायंगुलर एरिया और मीडियल साइड ऑफ द लोअर एंड। ठीक है, कहाँ पर? प्रोनेटेड क्वाड्रेटस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस यहाँ पर अटैच होती है लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस पे। देखो एंटीरियर सरफेस का लोअर पार्ट एंड इनटू द ट्रायंगुलर एरिया ऑन मीडियल साइड ऑफ लोअर एंड। ठीक है, मीडियल साइड देखो, मीडियल साइड ये वाली ना, इधर वाली मीडियल साइड ऑफ द लोअर एंड पे ट्रायंगुलर एरिया के अंदर पॉइंटर क्वाड्रेटस यहाँ पे क्या कर रही है? अटैच कर रही है। ठीक है, इस तरीके से। ओके, ब्रेकियोरेडियलिस, ब्रेकियोरेडियलिस की बात करें तो लोअर पार्ट ऑफ द लेटरल सरफेस जस्ट अबव स्टाइलॉइड प्रोसेस, यहाँ पे ब्रेकियोरेडियलिस अटैच करती है। लोअर पार्ट ऑफ द lateral surface just above styloid process, lower part of the lateral surface just above styloid process। आगे ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम, आगे बढ़ते हैं। तो समरी ऑफ द मसल अटैचिंग टू द रेडियस, ये सारी की सारी मसल्स हो गई। जिन पे मैंने ओ किया है, इन सब का क्या हो रहा है? ओरिजिन हो रहा है। बाकी सबका इंसर्शन होता है, बाकी सबका क्या होता है भाई? इंसर्शन। तो आप देख लो, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और बाकी एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, इनका क्या हो रहा है? यहाँ पर ओरिजिन हो रहा है। बाकी बाइसेप्स हो, ब्रेकियोरेडियलिस हो, प्रोनेटेड टेरिस, प्रोनेटेड क्वाड्रेटस, सुपिनेटर, सबका यहाँ पे क्या होता है? इंसर्शन ही होता है। ओके, अब एक बार हम नोट से रिवाइज कर लेते हैं। बड़ा आसान है, साइड डिटर्मिनेशन के पॉइंट्स हैं। आपको बेशक बोन हाथ में पकड़ के बैठनी है। ठीक है, बोन, यू हैव टू होल्ड द बोन इन द एनाटॉमिकल पोजीशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपर एंड इज डिस्क शेप्ड नैरो, लोअर एंड एक्सपेंडेड विद स्टाइलॉइड प्रोसेस, क्लोज टू द नेक आपका रेडियल ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होता है। वी हैव सीन दैट। ओके, सो आई एम रीडिंग वेरी फास्ट, यू जस्ट कोरिलेट द थिंग्स। ओके, लोअर एंड पे आर्टिकुलर पार्ट होता है, आर्टिकुलर सरफेस, एंटीरियर सरफेस होती है, पोस्टीरियर सरफेस होती है। एंटीरियर सरफेस कंटेंट्स प्रोमिनेंट रिज, एकदम सीधी सी होती है और प्रोमिनेंट रिज होता है एंड में। पोस्टीरियर सरफेस पे 4 ग्रूव्स होते हैं फॉर द एक्सटेंसर टेंडन्स, वहां से टेंडन पास करते हैं। आई टोल्ड यू दैट थिंग। ओके, पोस्टीरियर सरफेस पे डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर भी होता है। शार्पेस्ट बॉर्डर जो होता है उसका मीडियल बॉर्डर है। दिस इज ये एनाटॉमिकल पॉइंट्स में भी आना चाहिए कि जो रेडियस है इसका मीडियल बॉर्डर जो होता है ना, ये शार्प होता है। इससे हम ये पता लगाते थे कि इससे साइड डिटर्मिनेशन करते हैं हम लोग एक्चुअली में। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट थिंग इज फीचर्स। लेट्स गो टू फीचर। फीचर में सबसे पहले आ गया आपका अपर एंड। अपर एंड में हेड देखो ध्यान से देखना। हेड जो होता है इट इज कवर्ड विद द हाइलीन कार्टिलेज, हेड इज कवर्ड विद हाइलीन कार्टिलेज, और यहाँ पे एक कॉन्केविटी होती है जो अपवर्ड डायरेक्टेड होती है। ठीक है, अब हेड की सुपीरियर जो कॉन्केव सरफेस होती है ये किसके साथ आर्टिकुलेट करती है? कैपिचुलम ऑफ द ह्यूमरस एट एल्बो जॉइंट। ओके, हेड फॉर्म्स सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस जो हेड होती है वो आर्टिकुलर होती है। ठीक है, इट देखो हेड की जो सर्कमफेरेंस होती है ना ऊपर वाली, जहाँ पे अंदर तो कॉन्केविटी होती है, इट इज आर्टिकुलर एंड फिट इनटू द सॉकेट फॉर्म बाय द रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना एंड एन्युलर लिगामेंट फॉर्मिंग सुपीरियर रेडियो अल्नल जॉइंट। ठीक है, जो हेड होता है इट द सर्कमफेरेंस ऑफ हेड इज आर्टिकुलर एंड फिट into the socket formed by the radial notch of the ulna and annular ligament forming superior radioulnar joint। समझ गए मेरी बात को? ऊपर से तो कैपिचुलम के साथ जुड़ जाता है वो हेड, और साइड जो उसकी सर्कमफेरेंस होती है ना वो भी आर्टिकुलर होती है, वो रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना के साथ जुड़ के सुपीरियर रेडियो अल्नल जॉइंट बनाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक की बात करते हैं। ओके, नेक उसके जस्ट नीचे वाला पार्ट हो गया, एनक्लोज्ड बाय नैरो लोअर मार्जिन ऑफ एन्युलर लिगामेंट। ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। और हेड एंड नेक जो होता है इट इज फ्री फ्रॉम कैप्सुलर अटैचमेंट एंड कैन रोटेट फ्रीली विद इन द सॉकेट। सो हेड एंड नेक जो होते हैं ये कैप्सुलर लिगामेंट से फ्री होते हैं, दे कैन फ्रीली मूव इन द सॉकेट, इसीलिए सुपिनेशन प्रोनेशन आराम से हो पाता है। रेडियल ट्यूबरोसिटी की बात करते हैं, जस्ट बिलो द मीडियल पार्ट ऑफ द नेक रेडियल ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है। इसके दो पार्ट, रेडियल ट्यूबरोसिटी का रफ पोस्टीरियर पार्ट और एंटीरियर स्मूथ पार्ट। जो एंटीरियर स्मूथ पार्ट होता है इट इज कवर्ड बाय अ बर्सा सेपरेटेड फ्रॉम स्किन, राइट। शाफ्ट जो होता है इसके 3 सरफेस 3 बॉर्डर्स होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आप देखोगे एंटीरियर जो सरफेस
सरफेस होती है, एंटीरियर जो बॉर्डर होता है, ये कहाँ से कहाँ होता है? एंटीरियर बॉर्डर एक्सटेंड फ्रॉम एंटीरियर मार्जिन ऑफ द रेडियल ट्यूबरोसिटी डाउन टू द स्टाइलॉइड प्रोसेस। एंटीरियर कहाँ तक होता है? एंटीरियर मार्जिन से चालू होता है ऑफ रेडियल ट्यूबरोसिटी के एंटीरियर मार्जिन से स्टाइलॉइड प्रोसेस तक जाता है। ऑब्लिक लाइन इन अपर हाफ ऑफ द शाफ्ट, ठीक है, अपर हाफ ऑफ द शाफ्ट में ऑब्लिक लाइन होती है जिसको हम लोग कहते हैं एंटीरियर ऑब्लिक लाइन, ठीक है, वर्टिकल इन द लोअर हाफ एंड लोवेस्ट पार्ट इज शार्प एंड क्रेस्ट लाइक। ये सारी बात हो रही है एंटीरियर बॉर्डर की। ध्यान से एक बार फिर सुनो, लेट मी समराइज। एंटीरियर बॉर्डर जो होता है ना, वो अपर हाफ के अंदर सीधा नहीं होता, वो ऑब्लिक होता है। देखो, वो रेडियल ट्यूबरोसिटी की एंटीरियर मार्जिन से चालू होता है और अपर हाफ जो होता है वो फिर वहाँ से ऑब्लिक होता है एंटीरियर बॉर्डर का, फिर उसके बाद में नीचे जाते जाते एकदम सीधा वर्टिकल और हो जाता है और नीचे जाके एकदम शार्प और क्रेस्ट लाइक हो जाता है, ठीक है, ऊपर एकदम मोटा होता है। फिर उसके बाद में बात करते तो एंटीरियर ऑब्लिक लाइन याद रखना, एंटीरियर बॉर्डर एंटीरियर ऑब्लिक लाइन यहाँ पे प्रेजेंट होती है एंटीरियर सरफेस पे, ठीक है। पोस्टीरियर बॉर्डर की बात करें, इट इज मिरर इमेज ऑफ एंटीरियर बॉर्डर। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे एंटीरियर ऑब्लिक लाइन है, पीछे की तरफ वो कहाँ से चालू होता है? वो भी उधर से ही चालू होता है और फिर उसके बाद में पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन बनाता है एंड क्लियरली डिफाइंड इन मिडल 1/3, राइट। आगे बढ़ते हैं, मीडियल 1/3 की बात करते हैं या फिर इंटरओशियस बॉर्डर भी हम इसको कहते हैं। ये शार्पेस्ट बॉर्डर होता है और ये कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है? फ्रॉम रेडियल ट्यूबरोसिटी टू द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ अल्नर नॉच बिलो, ओके। यहाँ पे इंटरओशियस मेम्ब्रेन अटैच होती है लोअर 3/4 पार्ट से। मीडियल बॉर्डर या इंटरओशियस बॉर्डर के लोअर 3/4 पार्ट से इंटरओशियस मेम्ब्रेन अटैच होती है। सरफेसेस आपकी होगी एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस जो होती है ना रेडियस की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि है ना लोअर पार्ट में यहाँ पे क्या होता है? पल्सेशन फील करते हैं रेडियल आर्टरी का, ठीक है। सो इट इज क्लिनिकली इंपॉर्टेंट। एंटीरियर बिटवीन द एंटीरियर इंटरोशियस बॉर्डर एंटीरियर सरफेस हो गई आपकी, एंटीरियर लेटरल या यहाँ पे एंटीरियो मीडियल बोलते हैं, दो पार्ट कर देते हैं और एक पोस्टीरियर बोल देते हैं, ठीक है। बट यू कैन ऑल्सो से एंटीरियर। यहाँ पे न्यूट्रिएंट फोरामेन जो होता है ना, ये इसके अपर पार्ट में होता है। न्यूट्रिएंट फोरामेन ओपन्स इन द अपर पार्ट एंड डायरेक्टेड अपवर्ड्स, ठीक है। डायरेक्टेड अपवर्ड्स क्यों बोला है? क्योंकि न्यूट्रिएंट जो फोरामेन है ये ऑलवेज न्यूट्रिएंट आर्टरी टू अवे जाती है, कहाँ से? ग्रोइंग एंड से। ग्रोइंग एंड क्या है रेडियस और अल्ना का? ये हैं इसके डिस्टल एंड्स, ठीक है, टुवर्ड्स द रिस्ट वाले, ठीक है। तो इसलिए ऊपर की साइड एंटीरियर सरफेस पे न्यूट्रिएंट फोरामेन हो गया, ठीक है। न्यूट्रिएंट आर्टरी, इट इज अ ब्रांच ऑफ इसमें न्यूट्रिएंट फोरामेन न्यूट्रिएंट आर्टरी होती है विच इज ब्रांच ऑफ एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी। पोस्टीरियर पार्ट की बात करें, पोस्टीरियर सरफेस जो होता है इट इज बिटवीन द पोस्टीरियर एंड इंटरओशियस बॉर्डर। लेटरल जो सरफेस होती है इट इज बिटवीन एंटीरियर पोस्टीरियर बॉर्डर, रफ एरिया इन इट्स मिडल पार्ट, राइट। लोअर एंड पे 5 सरफेस होती है, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर, मीडियल सरफेस, लेटरल सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस, ठीक है। एंटीरियर सरफेस होती है उस पर एक थिक प्रोमिनेंट रिज होता है ना, एंड रेडियल आर्टरी की पल्पेशन यहाँ होती है। उसके बाद में पोस्टीरियर सरफेस पे 4 ग्रूव्स होते हैं, ठीक है। डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर भी पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, ओके। देन आपके पास आता है मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस पे अल्नर नॉच होता है ना, फॉर द हेड ऑफ द अल्ना, एंड लेटरल सरफेस प्रोलॉन्ग डाउनवर्ड टू फॉर्म स्टाइलॉइड प्रोसेस। और इंफीरियर सरफेस जो होती है इसका तो क्या ही है, फिर ये रिस्ट जॉइंट बनाने में काम आती है, स्कैफॉइड और ल्यूनिएट के साथ ये अटैच होती है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले दिखाया। अटैचमेंट्स की बात करो फटाफट, ये सारा का सारा हमने देखा है। इंसर्शन किनका हो रहा है? ये सबका इंसर्शन हो रहा है। और ओरिजिन किनका हो रहा है? देखो इनका हो रहा है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिस ब्रेविस, ये सारा का सारा, ठीक है, इनका हो रहा है इंसर्शन। तो इसी के साथ ये देखो अब ये क्वाड्रेट लिगामेंट वाला पार्ट है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ऑब्लिक कॉर्ड कहाँ पे अटैच होता है? ऑब्लिक कॉर्ड अटैच टू द मीडियल साइड जस्ट बिलो द रेडियल ट्यूबरोसिटी, जस्ट बिलो द रेडियल ट्यूबरोसिटी मीडियल साइड पे ऑब्लिक कॉर्ड अटैच होता है। क्वाड्रेट लिगामेंट अटैच टू द मीडियल पार्ट ऑफ द नेक, नेक के मीडियल पार्ट में क्वाड्रेट लिगामेंट है। ऑब्लिक कॉर्ड कहाँ पे? रेडियल ट्यूबरोसिटी के मीडियल साइड में। आर्टिकुलर डिस्क अटैच टू द लोअर पार्ट ऑफ द अल्नर नॉच ऑफ द इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, आर्टिकुलर डिस्क होता है यहाँ पे। और एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, एक्सटेंसर रेटिकुलम लोअर पार्ट ऑफ शार्प एंटीरियर बॉर्डर, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन लोअर 3/4 पे अटैच होती है। क्लिनिकल एनाटॉमी की बात कर लो फटाफट। रेडियस जो होती है ना, फ्रैक्चर कहाँ होती है? मोस्टली 2 सेंटीमीटर अबोव इट्स लोअर एंड, इसको हम लोग कहते हैं कॉलीज फ्रैक्चर। कॉलीज फ्रैक्चर कब कहते हैं? जब ये फ्रैक्चर जो हिस्सा है ये अपवर्ड और बैकवर्ड चला जाए, ठीक है। और अगर ये जो फ्रैक्चर्ड हिस्सा है इट विल गो एंटीरियरली, तो देन इट विल गो स्मिथ फ्रैक्चर और नॉर्मली कॉलीज फ्रैक्चर, राइट। आगे बढ़ते हैं, ये इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी हो गई, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द रेडियस। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।